नमस्कार। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तीन बहुत बड़े संकट हमारे सामने हैं। ये संकट हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य, इन सब पर सीधा असर डाल रहे हैं। आज हम इन तीनों चुनौतियों को एक-एक करके समझेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए कौन से पॉइंट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता क्या वो पूरी दुनिया को एक बड़े तेल संकट में डाल सकता है? या फिर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है, क्या हम उससे सच में जीत रहे हैं? और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर आया है, क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक नया खतरा बन गया है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या-क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल ईस्ट के संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत को। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर दुनिया के रिएक्शंस की और आखिर में समझेंगे एआई और साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियों को। और हाँ, सबसे ज़रूरी एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है मिडिल ईस्ट का संकट। और इस संकट के केंद्र में है एक नाम जो आपने खबरों में ज़रूर सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है क्या आखिर? देखिए, ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। अब सवाल यह है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी अकेले रास्ते से गुजरता है। ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है, मतलब ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। तो फिर यहाँ इतना टेंशन क्यों रहता है? इसकी वजह कई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो ईरान और वेस्टर्न देशों के बीच की जियोपॉलिटिकल दुश्मनी है। ऊपर से इजराइल-ईरान का जो ताज़ा संघर्ष चल रहा है। फिर इस एरिया में मिलिट्री की मौजूदगी भी बढ़ गई है और यहाँ तेल के जहाज़ों पर हमले भी होते रहते हैं। इन सब वजहों से ये जगह एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुकी है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी और चारों तरफ आर्थिक अस्थिरता फैल जाएगी। लेकिन भारत के लिए ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाते हैं। मतलब सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर और हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ेगा। तो एग्जाम के नज़रिए से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में क्या याद रखना है? 4 बातें हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। दूसरा, ये ईरान और ओमान के बीच है। तीसरा, ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। चलिए अब जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे संकट की बात करते हैं जो हम सबको, पूरी दुनिया को एक साथ प्रभावित कर रहा है। यह है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज, ये शब्द हम सब ने सुना है। इसका सीधा सा मतलब है हमारी पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर का लंबे समय तक बढ़ना और मौसम के पैटर्न में अजीब से बदलाव आना। और इसका सबसे बड़ा कारण है हम इंसान और हमारी एक्टिविटीज, खासकर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये एक पूरी चेन है। सब कुछ शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें हवा में बढ़ गईं। इन गैसों ने धरती के तापमान को बढ़ा दिया, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसी का नतीजा है जो आज हम क्लाइमेट चेंज के रूप में देख रहे हैं। तो दुनिया कर क्या रही है इससे निपटने के लिए? कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ा है पेरिस एग्रीमेंट, जिसका मकसद है कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। इसके अलावा कई देश नेट जीरो का टारगेट ले रहे हैं, मतलब जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना ही सोख भी लेंगे। और जोर दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी पर। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये हमें असलियत दिखाती है। आज भी हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयले, तेल और गैस से ही आता है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ तो रहा है, लेकिन ये बदलाव अभी भी काफी धीमा है। लेकिन इस ग्लोबल लड़ाई में भारत पीछे नहीं है, बल्कि एक लीडर की तरह सामने आ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना हो या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहल, भारत आगे बढ़ के काम कर रहा है। साथ ही भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी रखा है, जो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है।
एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, खासकर जीएस पेपर 3 के लिए। ये टॉपिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को जोड़ता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा है। और हाँ, भारत का 2070 वाला नेट ज़ीरो टारगेट, ये तो ज़रूर याद रखिएगा। और अब चलते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे नए और तेजी से बदलते संकट की ओर। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का नया मोर्चा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आसान भाषा में कहें तो ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत देना है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिंदगी को हर पल बदल रही है। लेकिन हर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की तरह इसके साथ कुछ बड़े खतरे भी आते हैं, जैसे हमारी पर्सनल जानकारी यानी डेटा प्राइवेसी को खतरा, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साइबर अटैक्स का बढ़ जाना, डीपफेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, और ये भी डर है कि इससे कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। तो इन खतरों से निपटा कैसे जाए, इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले चुनौती को समझा जाता है, यानी रिस्क्स क्या हैं। फिर उसके जवाब में कानून बनाए जाते हैं, जैसे भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मकसद है लोगों को सुरक्षा देना और ये पक्का करना कि एआई का इस्तेमाल नैतिक तरीके से हो। एग्जाम्स के लिए, खासकर जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी वाले हिस्से के लिए, ये टॉपिक हॉट टॉपिक है। इसमें डेटा गवर्नेंस, एआई में एथिक्स यानी नैतिकता का क्या रोल है, और भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इन पर खास ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए एक बार जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। आज की चर्चा से 3 बातें साफ हैं। पहली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी है। दूसरी, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी ग्लोबल चुनौती है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और तीसरी, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे सही और नैतिक गाइडलाइंस की सख्त जरूरत है। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारा आने वाला कल तय कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इन तीनों आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों में से हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा और सबसे फौरी खतरा कौन सा है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।